आइए सुनते हैं खुदा का जिंदगी बख्श पाक कलाम पास्टर जॉन एडी और पास्टर रेचल जॉन के साथ। I want to talk about आज हम बात करेंगे how you can overcome on discouragement. कि कैसे आप अपनी हौसला शिकने पर गलबा पा सकते हैं। Amen. आमीन। Everybody face that in their life. हर कोई जो है वो अपनी जिंदगी में सामना करता है। Every single person have faced this in life. हर कोई एक शख्स जो है अपनी जिंदगी में इस तरह से सामना करता है। When you are discouraged by somebody, जब आपका हौसला खो बैठता है किसी के जरिया से, you don't want to talk with people. आप लोगों से भी बात नहीं करना चाहते, You are broken inside. आप अंदर से टूट चुके होते हैं। When you are discouraged, जब आप हौसला खो बैठते हैं you don't want to do anything. तो फिर आप कुछ नहीं करना चाहते। Your body is fighting with your soul. आपका बदन रूह से लड़ रहा होता है अंदर Your से। body is fighting with your emotions. आपका बदन जो है वो आपके एहसास जज्बात से लड़ रहा होता I है। know many of you are discouraged by your friends. मैं समझता हूँ कि आप में से बहुत से लोगों की हौसला शिकनी हुई है दोस्तों की वजह से। Many of you are discouraged by your relative, by your best friends. बहुत से रिश्तेदारों की वजह से आपकी हौसला शिकनी हुई है। Many of you are discouraged by the people. आप में से बहुत से लोगों की वजह से अपना हौसला खो बैठते हैं। You know, in this time, इस वक्त में many students are discouraged. बहुत से तालिबे इल्म जो है उनकी भी हौसला शिकनी Many हुई। people are discouraged. बहुत से लोगों की हौसला शिकनी हुई। When student got fail in their exam, जब तालिबे इल्म एग्जाम में कामयाब नहीं होते, फेल हो जाते they हैं, are discouraged by their friends. तो वो अपने दोस्तों की वजह से उनकी जो है हौसला शिकनी होती They है। are discouraged by the people. वो लोगों की वजह से हौसला शिकनी का शिकार होते They are हैं। discouraged by the teachers. वो उस्ताद की तरफ से हौसला शिकनी का शिकार होते हैं। When you try to do some job जब आप कोई नौकरी करने की कोशिश करते and हैं people say to you, you can't do it. और लोग आपको कहते हो तू नहीं कर सकता, Your heart is broken that तो time. फिर आपका दिल अंदर से टूट जाता है। When you got discouraged, जब आप अफसुदा हो जाते you हैं, don't want to talk with people. आप लोगों से बात नहीं करना चाहते। I remember Pastor Naveed went down to embassy और मुझे याद है एक दफा पास्टर नवीद जो है वो एम्बेसी में गए and he said, I'm 100% guaranteed they will give me visa. और ये कह रहा था मैंने 100% पता है कि मेरा वीजा लगेगा ही But लगेगा। when he went down over there, लेकिन जो ओथे गया they reject his visa. ते उन्होंने नु वीजा नहीं दिता। He didn't stand up 2 days. ते ए 2 दिन मंजी तो उठा ही नहीं। Discouraged. हौसला शिकनी हो गया, अफसुदा हो गया, हौसला खो It बैठा। happened with us. ये सबके साथ होता है। When we applied 15 years ago, जब 15 साल हमने भी पहली बार वीजा अप्लाई किया, they reject us. उन्होंने हमारा भी वीजा नहीं दिया, And we were discouraged. तो हम भी हौसला शिकनी का शिकार हुए। I said, I don't want to do this. तो मैंने कहा मैं दोबारा नहीं अप्लाई करना। So you are discouraged by somebody in your life. आपकी जिंदगी में कभी ना कभी किसी ना किसी वजह से आप हौसला शिकनी का शिकार होते हैं। If you have faced on that in your life, I want to see your hand. अगर कोई ऐसा है तो अपने हाथों को बुलंद करे जो किसी दूसरे की वजह से अपना हौसला खो बैठता है, अफसुदा हो जाता है, परेशान हो जाता है। हाथों को उठाए, दोनों हाथों को। Everyone. हर हाथ नजर आ रहा है। But how you can overcome on discouragement? लेकिन कैसे आप इस हौसला शिकनी पर गालिब आ सकते I हैं? want to tell you, you are a believers. मैं आपको बताना चाहता हूँ आप ईमानदार हैं। So how you can overcome on discouragement? कैसे आप इस हौसला शिकनी पर गालिब आ सकते हैं? Are you ready to go with me? तैयार हैं आप? Amen. आमीन। My first point, तो नंबर 1, how you can overcome on discouragement. कैसे आप हौसला शिकनी पर गालिब आ सकते हैं? Write it down, the first point. लिख लीजिए, You need a presence of God. आपको खुदा की हजूरी की जरूरत है। Amen. आमीन। When you got discouraged by the people, जब आप लोगों की वजह से अफसुदा हो जाते हैं, when you are discouraged and broken by the people, जब आप लोगों की वजह से टूट जाते हैं, हौसला खो बैठते हैं, what you need, तो आपको क्या करना है? you need the presence of God. आपको खुदा की हजूरी की जरूरत है। Amen. आमीन। When your life is broken, जब आपकी जिंदगी टूटी हो, when people reject you, जब लोग आपको रद्द कर दें, when you are discouraged by the people, जब आप लोगों की वजह से हौसला खो बैठे, you only need the presence of God. तो आपको सिर्फ खुदा की हजूरी की जरूरत है। Amen. आमीन। When you enter
enter in the presence of जब God, आप खुदा की हजूरी में दाखिल होंगे, the Bible says, बाइबल कहती है God comforts your life. खुदा आपकी जिंदगी को आराम बख्शता है. Amen. Hallelujah. Can you say hallelujah? क्या ऊंची आवाज से कहेंगे हालेलुया? When you are discouraged by the people, जब आप लोगों की वजह से हौसला खो बैठे, God take you that time तो खुदा लेता है and उस वक्त, God give you the comfort to your life. और खुदा आपकी जिंदगी को आराम बख्शता है. Amen. आमेन. Let's go in the Bible. आइए खुदा के कलाम में से देखें Matthew chapter number 28, मत्ती की अंजीर उसका 28वां बाप, verse number 20. मत्ती की अंजीर 28वां बाप और उसकी 20वीं आयत. The Bible says, खुदा के कलाम में लिखा है, and I'm teaching them to obey everything I commanded you. And surely I am with you always, to every end of the age. खुदा के कलाम में हक में लिखा है, और उनको ये तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया, और देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूंगा. Amen. आमेन. The word is spoken by Jesus Christ. अब ये कलाम जो है मसीह की तरफ से बोला गया, And that is the commandment of Jesus. और ये उसका हुक्म है. He said, I am with you. और खुदा के कलाम में लिखा है कि मैं तुम्हारे साथ हूं. And then he said, always. और फिर उसने लिखा दुनिया के आखिर तक, Not for the period of time. ना सिर्फ के चंद रोज के लिए, Not for the 1 week. ना सिर्फ एक हफ्ते के लिए, He said, always I am with you. बल्कि उसने कहा कि दुनिया के आखिर तक. So believer understand this. तो ईमानदारों ये समझो, Leaders understand this. तो रहनुमाओं ये समझो, Church people understand this. कलीसिया के लोगों ये समझो, Christian understand this. मसीहों इस बात को समझो. When God is saying this word, जब खुदा ये कलाम सादर कर रहा He है, is making a covenant with your life. तो वो आपकी जिंदगी के साथ वादा कर रहा है. He is standing with you. वो आपके साथ खड़ा हो रहा He है. said, I am with you always. वो कहता है मैं आखिर तक तुम्हारे साथ हूँ. It's mean in your bad time, in your good time. इसका मतलब है आपके बुरे वक्त में, आपके अच्छे वक्त में God is with you. खुदा आपके साथ है. Amen. Hallelujah. हालेलुया. His presence is covering you उसकी हजूरी आपको ढांप लेती है in your bad times. आपके बुरे वक्त When में. you are discouraged by the people, जब लोगों से आप अफसुदा हो, God is holding you. खुदा आपको पकड़ लेता है. When you are discouraged by the neighbors, जब आप हमसायों से अफसुदा हो, God is covering you. खुदा संभालता है. When you are discouraged by the friends, जब दोस्तों से हौसला शिकनी हो, God is covering you. खुदा संभाल लेता है. When you are rejected by the people, जब लोगों की तरफ से हौसला God शिकनी is हो, covering you. तो खुदा संभालता है. When people neglected you, जब लोग आपको रद्द करते हैं, God is standing with you. खुदा खड़ा हो जाता Because the है. Bible says, क्योंकि बाइबल कहती है I am with you always. कि मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ हूँ. Hallelujah. हालेलुया. The Bible says, बाइबल कहती है I will never leave you, never forsake you. कि मैं तुम्हें कभी अकेला और तन्हा नहीं The छोड़ूंगा. word is spoken by the Lord अब ये खुदा का कलाम बोला गया and said to the Joshua. और यहोशू से कहा गया. Amen. आमेन. Can you say amen? क्या ऊंची आवाज से कहेंगे The आमेन? word is spoken by the God said to the Joshua. खुदा की तरफ से कलाम बोला गया यहोशू के लिए. God said to Joshua, खुदा ने यहोशू से कहा I will never leave you, never forsake कि you. मैं तुम्हें कभी अकेला तन्हा नहीं छोड़ूंगा. Amen. आमेन. So God gave the assignment to Joshua. खुदा ने यहोशू को जो है वो काम दिया. Hello. Tell your neighbor, listen, Pastor. जो भी आपके साथ बैठा है उसको कहे पादरी साहब ने ध्यान ना सुनो. No. Turn to your other neighbor. Tell your other neighbor. इंज नहीं और दूजे वाल मुंह करो. उन्हें जरा जोर दे नाल आके कहो. Say, listen, Pastor. जोर नाल कहो पादरी साहब ने सुनो. Word is spoken by God, said to Joshua. खुदा की तरफ से कलाम नाज़िल हुआ, बोला गया. यहोशू से कहा. Before Joshua, God prepared Moses to help the Israel. यहोशू से पहले खुदा ने मूसा का इस्तेमाल किया कि बनी इस्राएल की मदद करे. And when Moses went to the heaven, when he died,
और जब मूसा खत्म हो गया, उसका वक्त पूरा हो गया, God raised Joshua. तो फिर खुदा ने उसकी जगह पर यहोशुआ का इस्तेमाल किया। Joshua was taking the assignment of the Moses अब जो मूसा का काम था, अब यहोशुआ की जिम्मेदारी हुई, उसने पूरा to किया lead Israel to the promised land. और वो बनी इस्राएल कौम को वादा की सरजमीन पर लेकर And गया। God said to the Joshua, और खुदा ने यहोशुआ से कहा I will never leave you, never forsake कि you. मैं तुम्हें कभी अकेला और तन्हा नहीं छोड़ूंगा। I am telling you something, मैं people. आपको भी बता रहा हूँ, When Moses was finished, जब मूसा का वक्त पूरा हुआ, God prepared Joshua खुदा ने यहोशुआ को लिया to lead the assignment. ताकि वो उस काम को लेकर And जाए। God made the covenant और खुदा ने वादा किया that I will never leave you, never forsake you. कि मैं तुम्हें कभी अकेला तन्हा नहीं छोड़ूंगा। Now God is making the assignment with you. अब खुदा आपको भी काम दे रहा है, God is preparing your life खुदा आपकी जिंदगी को तैयार कर to रहा है lead your family to the promised land. ताकि आप भी Hey. अपने खानदान को लेकर वादा की सरजमीन पर दाखिल हो। What I'm telling you, मैं आपको बता रहा हूँ, God is preparing your life खुदा आपकी जिंदगी को तैयार कर रहा है and preparing you to take your family to the promised land. और खुदा आपको तैयार कर रहा है कि अपने खानदान को वादा की सरजमीन पर लेकर And जाए। God is saying to you और this night, खुदा आज की रात कह रहा है, God said, my son and my daughter, मेरे बेटे और मेरी बेटी, I will never leave you, never forsake मैं you. तुम्हें कभी अकेला तन्हा नहीं छोड़ूंगा। Are you believing God this night? आपका ईमान है आज की रात। God prepare us for the assignment. खुदा ने हमें काम के लिए मुकर्रर And किया when I am done, और जब मैंने काम खत्म God किया, is raising another leader. खुदा एक और को उठा देगा। Maybe you are the next leader to raise the people. हो सकता है कि आप अगले रहनुमा हो लोगों को तैयार करने के If God लिए। has blessed me, अगर खुदा ने मुझे God बरकत is दी, going to bless you. खुदा आपको भी If बरकत God देगा। prosper me, अगर खुदा ने मुझे God is going कामयाबी to दी, prosper you. खुदा आपको भी If देगा। God has provided us, अगर खुदा हमें मुहैया God is going to कर दे, provide to खुदा you. आपको भी If देगा। God has raised us, अगर खुदा ने हमें God is उठाया, going to raise you. खुदा आपको भी He said, उठाएगा। I will never leave you, never forsake वो you. कहता, मैं तुम्हें I कभी want you अकेला to तन्हा stand on नहीं your छोड़ूंगा। feet आइए अपने कदमों पर and give खड़े हो the जाओ। best praise to the और Lord. जोरदार तालियां Because खुदा के God जवाब is के नाम में। preparing somebody क्योंकि खुदा यहाँ पर तैयार To कर रहा है taking किसी को, your family ताकि आप अपने to the खानदान के लिए promised land. वादा की सरजमीन You पर are the one. आप एक हैं। Maybe your child is the one. शायद आपका बच्चा Maybe उनमें your से एक हो। daughter, your son शायद is the आपकी one बेटी, शायद आपका who is बेटा, taking your family जो आपके खानदान to को the ले promised land. वादा की सरजमीन पर। Are you ready for कितने it? जो तैयार हैं? जोरदार तालियां बजाएं। Hallelujah. हालेलुया। Take your seat. God bless you, people. बैठ जाइएगा, तशरीफ रखिएगा। God is preparing somebody. खुदा यहाँ पर किसी को तैयार कर रहा है। God is raising a Joshua खुदा यहाँ पर यहोशुआ को उठा रहा है to lead the family into the promised land. ताकि वादा की सरजमीन पर खानदान को लेकर At जाए। the time of your pain, और आपके दर्द में God is raising a Joshua. खुदा यहोशुआ को उठा रहा है। At the time of the suffering, आपकी तकलीफ में God is raising the Joshua. खुदा आपकी जिंदगी में यहोशुआ को उठा रहा At है। the time when you have no food, जब आपके पास खाना ना हो, God is raising a Joshua खुदा आपकी जिंदगी में यहोशुआ to को उठा रहा है break the chains of the poverty. ताकि गुर्बत की जंजीरों को तोड़ At the डाले। time of the sickness, और बीमारी की हालत God में is raising a Joshua. खुदा यहोशुआ को उठा रहा है। At the time of the crisis, और मुश्किलात के हालात में God is raising the Joshua in खुदा your family. यहोशुआ को आपके खानदान And में God is उठा रहा है। saying to that Joshua, और खुदा यहोशुआ को my son, लेकर, I will never leave you. "ऐ मेरे बेटे, मैं तुझे I नहीं will never छोड़ूंगा, forsake मैं you." तुझे अकेला नहीं It is छोड़ूंगा। written in the word. ये बाइबल में The लिखा है। Bible says, बाइबल कहती है, Jesus said, I am with you always. खुदा के कलाम में लिखा है कि दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ हूँ। Amen. आमीन। What you need at the time of the discouragement, जब आपकी हौसला शिकनी हो तो किस चीज की जरूरत है? the presence of Lord. खुदा की हजूरी की। Hallelujah. हालेलुया। Say, I have the presence of Lord. आए हाथों को उठाकर ऊंची आवाज से कहे कि मेरे पास खुदा की हजूरी है। Amen. आमीन। Second thing, what you need दूसरी चीज जिसकी आपको जरूरत है at the time of the discouragement जब आपकी हौसला शिकनी हुई हो, is the promises of God. खुदा के वादे। Amen. आमीन। Remember the promises of the Lord. याद रखे खुदा के वादों को।
when you are in discouragement, जब आपकी हौसला शिकनी हुई हो, when you are broken, जब आप टूटे हुए हो, remember the promises of God. तो फिर खुदा के वादे याद रखें। When you are not successful in your life, जब आप अपनी जिंदगी में कामयाब ना हुए and हो, you are discouraged by the people, आप लोगों की तरफ से हौसला शिकनी का शिकार हो, remember the promises of God. तो फिर याद रखें खुदा के वादों को। Amen. आमेन। Hallelujah. हालेलुया। Let's go in the Bible. आए खुदा के कलाम में से देखें, Jeremiah 29 verse 11. यिर्मयाह की किताब उसका 29वां बाब और उसकी 11वीं आयत। It said, I knew the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future. खुदा के कलाम में लिखा है, क्योंकि मैं तुम्हारे हक में अपने ख्यालात को जानता हूं, खुदावंद फरमाता है, यानी सलामती ख्यालात, बुराई के नहीं, ताकि मैं तुमको नेक अंजाम की उम्मीद बख्शूं। Amen. Hallelujah. हालेलुया।